नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। दोस्तों, 8वें पे कमीशन की चर्चा अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो 8वें पे कमीशन अगर लागू होता है तो बीपीएससी शिक्षक जो बड़े हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे टीआरई 1 के शिक्षक या वन प्राइमरी सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी के शिक्षकों को वेतन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मिनिमम कहा जाए तो फिटमेंट फैक्टर अगर लागू होता है, कम से कम लागू होता है तो कितना उछाल है। अभी तो ये मीडिया में बहुत बात कही जा रही है कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अगर बात करें तो सबसे न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर क्या लागू होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर वेतन कैसे बनता है और कितना बनता है इस पर हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब देखिए, इसमें बताया गया कि बीपीएससी यानी 8वें वेतन आयोग पे कमीशन लागू होने पर बीपीएससी शिक्षकों के सैलरी का बड़ा उछाल देखने आने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी कोई फिटमेंट फैक्टर जाहिर नहीं किया है कि कितना होगा, लेकिन अगर बात कर ले 7वें वेतन आयोग की चर्चा के अनुसार रुझानों के आधार पर तो एक अनुमानित कैलकुलेशन यहाँ बताया जा सकता है कि भाई कितना हो सकता है। 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावित तिथि आप जान रहे हैं कि जनवरी 2026 है। अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वेतन आयोग आमतौर पे क्या करता है, एक फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करता है। जिससे क्या होता है, मूल वेतन यानी कि आपका जो बेसिक पे है, जो बेसिक पे को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। आप क्लियर समझ सकते हैं इसे फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका अभी जो बताया जा रहा है कि संभावित जो है फिटमेंट फैक्टर आपका है, वो आपको बताया गया कि भाई 1.92 से लेके 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। यानी आपका बेसिक पेमेंट अगर कम से कम बढ़ेगा तो 1.92 बढ़ेगा और अधिक से अधिक बढ़ेगा तो 2.86 के आसपास रहने का उम्मीद है। यानी कि ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो आपका जो है न्यूनतम वेतन की वृद्धि की बात करें तो जो स्पेशलिस्ट हैं इसके जो जानकार हैं वो बताते हैं कि मूल वेतन में आपको कम से कम 25 से 35% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं 25 से 35% जानकारी वेतन में बढ़ोतरी कैसे होगा। आप देख सकते हैं कि अगर आप बीपीएससी से शिक्षक हैं तो आपका 8 सीपीसी के अनुसार आपका वेतन कितना हो सकता है। आपको हम एक ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं, एक टेबल के जरिए। आप इसमें आप देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि सबसे अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर मेरा 1.92 ही रहा, यानी नहीं बढ़ा, मैक्सिमम नहीं हुआ, सबसे मिनिमम पे कितना होगा। अगर मिनिमम मेरा 1.92 रहा तो इसके अनुसार आप देखिएगा जो वैसे शिक्षक जो कि 1 to 5 के हैं, यानी कि 1 to 5 वाले के लिए क्या होगा, उनका बेसिक पेमेंट आप 25,000 वर्तमान में, तो उनका अगर सब कुछ 1.92 अगर गुना कर दिया जाए तो उनका हो जाएगा 8 सीपीसी के अनुसार 48,000 से लेके 54,000 के बीच उनका बेसिक बनता है। अगर वही 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 का वर्तमान में आपको है 28,000 बेसिक पे, तो उनका अगर 1.92 पे आ जाता है तो उनका उम्मीद है कि 53,000 से लेके 60,000 के बीच उनका बेसिक पेमेंट रहने के बाद, मैं बार बार कहूँ ये बेसिक पेमेंट होगा। अब बेसिक पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा मैं आप देखिएगा आगे इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आप 9-10 के शिक्षक हैं तो आपका बेसिक अभी मान लीजिए 31,000 है, तो आपको उम्मीद है कि 60,000 से 67,000 के बीच आपका बेसिक हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर 11-12 के शिक्षक है, 11-12 में तो आपका जो देख सकते हैं कि 32,000 अभी बेसिक है आपका, तो आपका बेसिक 32,000 है, तो आपको उम्मीद है कि भाई 60-61,000 से लेकर 69,000 के बीच आपका बेसिक होने का पूरा उम्मीद है। इसके अलावा आप देखिएगा कि अब इस कैलकुलेशन को समझिए। सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपका फिटमेंट फैक्टर का जादू, 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा बदलाव बेसिक पे में होता है। अगर ये 1.92 अगर फैक्टर लगता है, यानी फिटमेंट फैक्टर आपका कितना लग रहा है, मात्र 1.92 फैक्टर लगता है, तो आपका वेतन जो है 25,000 था वो बढ़ के हो जाएगा 48,000।
यानी आपका बेसिक पे क्या हो जाएगा, सीधे बढ़ के हो जाएगा 48,000। अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर TRE 1 से जो ज्वाइन किया है तो उनका तो मान लीजिए 25,000 था, अब तो उनको इंक्रीमेंट भी लग गया है, उसके अनुसार उनका पेमेंट और बढ़ जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन समझिए तो कहा गया है DA जो होता है आपका महंगाई भत्ता जो होता है इसको रीसेट कर दिया जाता है। जब भी नया वेतन आयोग, अभी तक तो यही होता रहा, 7वें वेतन आयोग तक तो यही होता रहा, तो इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो कि जब भी आपका नया वेतन मान लगता है, वेतन आयोग बैठता है, तो आपका DA को क्या कर दिया था, एकदम जीरो कर दिया था, रीसेट कर दिया था। यानी जितना भी जियो उसका आपको DA होता है जीरो करके आपके बेसिक में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि पिछला DA जो होता है बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि आपका नेट टेक होम सैलरी, यानी कि आपका जो कुछ NPS वगैरह भी कटता है। NPS हमेशा आपका 10% कटता है, तो 10% NPS अगर काट दिया कटौती के बाद भी एक BPSC जो प्राथमिक शिक्षक है, प्राइमरी की बात करता हूँ PRT में, अगर उनका 1.92 होता है तो 48,000, और जो मैक्सिमम की बात कहा जा रहा है 2.86, तो आपको 48 से 50,000 के बीच में आपको क्या होगा, कैश आएगा, नगद पाइएगा, जो कि अभी के मुकाबले में आपको लगभग 12,000 से लेके 15,000 तक बढ़ने का पूरा उम्मीद है। यानी कि आपका 1.92 होता है तो मिनिमम आपका होगा बढ़ेगा सैलरी तो 12,000 के करीब आपका सैलरी बढ़ेगा, और मैक्सिमम आपका 15,000 तक बढ़ सकता है अगर इस फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो। इस पर आपको क्या होगा, देखिए HRA पर भी आपको फर्क पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग अगर शहरी क्षेत्र में हुई है, जैसे पटना या मुख्यालय क्षेत्र में होती है, तो आपका HRA क्या होता है 8% से बढ़ के 16% या 24% हो जाएगा। अगर आपका ग्रामीण में है तो अभी आपका 5% है, वो भी आपको समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें आपको लगभग कहीं बाद 8% ही लेके 16-24 हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो है 60,000 के पार भी जा सकती है।